हेलो एंड वेलकम अगेन। आज जो हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं दैट विल बी फॉर क्लास 10th। यस, वी आर स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर्स फॉर क्लास 10th। हम 10th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। और जो हमारा यूनिट रहेगा दैट विल बी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा। जो मैंने अक्सर देखा है बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी और इसके नेक्स्ट जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा उनको मुश्किल लगता है। बट ऐसा नहीं है, बहुत ही मज़ेदार यूनिट्स हैं। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिहाज से, बट ज़रूरी है इसके इनका बेसिक जो है उसको पहले अच्छे से समझे हम। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट हियर ताकि आप जो है आप लोग इसको अच्छे से समझ जाओ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी हम किस चीज़ को कहते हैं? जो मैंने अक्सर नोटिस किया है, जो हमारे घरों में लाइटिंग रहती है, बच्चे अक्सर वहाँ तक महदूद रहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी है, बट इसके बियॉन्ड भी इलेक्ट्रिसिटी कुछ है। इसके बियॉन्ड भी इलेक्ट्रिसिटी है। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? सिंपल सा हम कह सकते हैं इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्ज। यहां पे हम ये कहेंगे स्टडी अबाउट चार्ज या स्टडी ऑफ चार्ज कह सकते हैं। चार्ज के बारे में जो स्टडी हम करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है। वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। अब चार्ज जो है, चार्ज दो तरीकों से रह सकता है। चार्ज जो है यह हम कह सकते हैं दो तरीकों से रह सकता है। आइदर इन द रेस्ट फॉर्म और इन मोशन। या तो रेस्ट में रह सकता है या तो मोशन में रह सकता है। जब चार्ज रेस्ट की सूरत में हो इसको हम कहते हैं स्टैटिक। रेस्ट का दूसरा नाम हम कहते हैं स्टैटिक। जब चार्ज रेस्ट में हो और वहां से जब हम स्टार्ट करते हैं वहां उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ते हैं उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह सकते हैं। तो ये एक ब्रांच बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। दूसरा जो है, जो जब चार्जेस जो है मोशन में होंगे तब इसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इसको क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो चार्ज जो है, चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है, वहां भी इलेक्ट्रिसिटी रह सकती है, वहां भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और जब चार्ज मोशन में हो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो यहां पे आपको है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आगे जब देखोगे आप 12th में तो ये भी पढ़ोगे। ये हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसके अकॉर्डिंग ये एग्जिस्ट ही नहीं है। हम इस चीज़ को फील ही नहीं कर पाते, बट इस चीज़ से हम बहुत डील करते हैं। हमारी गाड़ियाँ जो है, हमारे मोबाइल फ़ोन जो है, हमारे जो भी मतलब घर में चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं, वो इलेक्ट्रिक केटल की सूरत में हो, वो गीज़र की सूरत में हो, वो जो भी रेफ्रिजरेटर की सूरत में हो, सो वो सारा इस चीज़ पे, इस वाले ब्रांच पे काम करता है। दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां भी हमने असल में जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है वो यही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब जो है मैं आपको एक चीज यहां पे मेंशन करना चाहूंगा। जो नेचर है, जो नेचर है, नेचर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ एनर्जी। नेचर के अंदर जो है वो एक ही चीज से बना हुआ है। दैट्स व्हाट वी कॉल एनर्जी।
नेचर जो है उसके अंदर क्या है, एनर्जी है, बस एनर्जी है। अब एनर्जी जो है, एनर्जी दो तरीकों से रह सकता है। ये एनर्जी जो है ये दो तरीकों से रह सकता है। एक को हम कह सकते हैं ये एनर्जी मैटर की सूरत में रह सकता है। ये एनर्जी किस में एग्जिस्ट हो सकता है, मैटर की सूरत में एग्जिस्ट हो सकता है, या ये एनर्जी रेडिएशंस की सूरत में, या ये एनर्जी जो है रेडिएशंस की सूरत में एग्जिस्ट हो सकता है। ठीक है, रेडिएशंस अगर हम कहेंगे, हम देखते हैं जो रेडियो वेव्स आती है, जो रेडियो सिग्नल आती है, या हमारा फोन जो चलता है सिग्नल पे चलता है, दैट इज एक्चुअली द रेडिएशंस। वो असल में रेडिएशन से चलता है। या हम कहते हैं सन से जो लाइट आती है वो असल में रेडिएशन है। हम देखते हैं कि हम जो वार्मनेस फील करते हैं जब हम कहीं पे किसी ब्लोअर के सामने जब रहते हैं, तो वहां से हम हाथ रखते हैं, हमें गर्मी दिखती है, फील होती है, तो हम कह सकते हैं वो रेडिएशन है। वो क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, बट किस फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सन की लाइट रेज जो है लाइट रेज हम कह सकते हैं रेडिएशंस की सूरत में एनर्जी जो हम तक पहुंचती है। या इसी तरह हम कह सकते हैं रेडियो वेव्स जो है हम तक पहुंचती हैं, गामा रेज जो पहुंचती है, ये सारे जो है एनर्जी की फॉर्म में है, जिसको हम रेडिएशंस कहते हैं। और ये जो प्रोपेगेट करते हैं, ये जो चलते हैं वेव की सूरत में चलते हैं। कैसे चलते हैं, वेव की सूरत में ये रेडिएशंस चलते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है एनर्जी का एक दूसरा फॉर्म, दैट इज मैटर। दैट इज मैटर। मैटर जो है एज पर केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैटर इज समवट विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज ए मास। मैटर जो हम कहते हैं विच ऑक्यूपाइज स्पेस या विच हैज ए मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। जिस किसी के पास भी मास है और वो स्पेस ले रहा है उसको हम मैटर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, बट ये भी याद रखो एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी को अगर हम ला के कंप्रेस कर लेंगे वो मैटर बना लेगा। अगर वही मैटर वो एक्सपेंड कर लेंगे वो रेडिएशन की सूरत में निकलेगा। यही तो आइंस्टाइन ने बताया था, E इज इक्वल टू mc²। ये आप लोग 12th में पढ़ लोगे कि एनर्जी जो है दैट इज मैटर एज वेल एज रेडिएशन, एज वेल एज इनको हम रेडिएशन को हम कंप्रेस करके रखेंगे तो मैटर बना लेगा। और यही मैटर अगर एक्सपैंड हो जाएगा तो रेडिएशन की सूरत में आएगा। जो आइंस्टाइन ने हमें बताया अपनी रिलेटिविटी थियरी जो है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन उसने दी, फेमस इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पे अभी डील नहीं करेंगे, हम अभी मैटर पे हैं। सो मैटर जो है, मैटर इज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो मैटर कह सकते हैं हम, इट हैज ए मास। एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मैटर के अंदर, दैट इज इट हैज ए मास। जब भी मैटर एग्जिस्ट होगा इसके पास मास है, इसको हम कहेंगे इनहेरेंट प्रॉपर्टी या इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक। जब भी मैटर एग्जिस्ट होगा उसके पास क्या होगा, मास है। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी होती है इसके पास। मैटर के पास मास के अलावा एक और इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी। वो कौन सी है, दैट इज
इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, या सिंपली हम चार्ज कहते हैं। चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, मेटल का, और दूसरा इसका जो है मास भी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अब मास जो है, इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल के पास जो मास वाली प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये एक फोर्स लगाता है। आपने 9th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन का कंसेप्ट, और वहां पे हम कहते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट विच हैज ए मास अप्लाइज फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो मैटर के इस वाले प्रॉपर्टी से, मास वाले प्रॉपर्टी से, मास वाले प्रॉपर्टी से क्या लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैटर जो फोर्स लगाता है मास के प्रॉपर्टी की वजह से, कौन सा फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव होता है, वहां पे पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, अब दूसरा जो है, जो दूसरी प्रॉपर्टी, जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, दैट इज चार्ज। मैटर के पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो चार्ज है, और इस चार्ज की वजह से ये फोर्स लगाता है। ये क्या लगाता है, चार्ज की वजह से भी ये क्या लगाता है, फोर्स। मास की वजह से भी फोर्स लगाता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और चार्ज इस प्रॉपर्टी की वजह से भी एक फोर्स लगाता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल फोर्स। सो चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी मैटर की, और इस प्रॉपर्टी की वजह से जब कभी भी फोर्स लगेगा, वो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। एंड दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये एक बहुत ज्यादा फोर्स है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल है, वीकर फोर्स है, और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है बहुत ज्यादा फोर्स है। ठीक है, तो हो गई ये दो प्रॉपर्टीज। अब ये चार्ज जो है, इस चार्ज को अगर हम कहेंगे, इसकी वजह से होता क्या है, सिंपली एक प्रॉपर्टी की, एक मैटर की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये फोर्स लगाता है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से। तो यहां पे हम डिफाइन कर सकते हैं इस चार्ज को। तो अगर हम चार्ज को डिफाइन कर लेंगे, चार्ज, तो किस तरह से इसको डिफाइन कर लेंगे, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ, चलो मटेरियल ऑब्जेक्ट कहेंगे, मटेरियल ऑब्जेक्ट, जिसको मैटर हम कह सकते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरेंट, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच it applies force of interaction, to other material object, इस तरह से हम चार्ज को डिफाइन करते हैं। एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी मटेरियल की, जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे। हम कहेंगे ये एक बॉडी है, एक चार्जड बॉडी है, ये दूसरी चार्जड बॉडी है, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, बट किस वाली प्रॉपर्टी की वजह से,
चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, चार्ज। ये इस चार्ज वाली प्रॉपर्टी की वजह से ये फोर्स लगता है, उसको हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कहेंगे। अब एक बात है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से कोई चार्जड बॉडी लाई, ये हमने एक चार्जड बॉडी लाई और यहाँ से हमने दूसरी एक चार्जड बॉडी लाई, ठीक है। तो जब सामने इनको रखा, हमने देखा ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स किस तरह से लगा रहे हैं, ये एक दूसरे को दूर कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक दूसरी चार्जड बॉडी लाई बट डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट चार्जड बॉडी लाई दूसरी, अब जो पहली वाली से बिल्कुल अलग है। तो इसको जब सामने रखा तो देखा ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। तो दैट मीन्स कभी चार्जड बॉडी जो है दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, बट कभी चार्जड बॉडी जो है एक दूसरे के करीब आ गई। Which compels us to say that कि चार्जेस जो है, चार्जेस दो तरीकों का है, चार्जेस दो तरीकों का है। एक चार्ज को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन, और दूसरे चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो चार्जेस जो हमारे पास है, दो चार्जेस हैं, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, या यूं कह सकते हैं हम, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज। अब पॉजिटिव नेगेटिव इनका नाम क्यों पड़ा, या आप पढ़ोगे जब 12th में इसको पढ़ लोगे। और ये पॉजिटिव नेगेटिव नाम जो दिया था, ये सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको दिया है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की वजह से जो है अट्रैक्शन और रिपल्शन करते हैं, इस बेस पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव नाम रखा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों ही, यही नाम क्यों है, ये आप पढ़ लोगे जब आप 12th में इस चीज को पढ़ोगे फिर से, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, देख लो यहां पे, जब दो चार्ज, ये एक चार्ज, ये दूसरी चार्ज, जब इनको सामने रखा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हमने क्या देखा, ये दोनों चार्ज जो है एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। या ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो देखा ये चार्ज जो है एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, एक चार्ज दूसरी चार्ज, बट एक पॉजिटिव लाई एक नेगेटिव लाई, तो व्हाट वी नोट्स दैट ये चार्जेस जो है एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, एक दूसरे के। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम कहते हैं कि चार्ज जो फोर्स लगाते हैं, दैट इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इसमें दोनों आएंगे, दूर वाला फोर्स भी, एक दूसरे से दूर करने का फोर्स भी, एक दूसरे के करीब आने का फोर्स भी, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम कहेंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो चार्जेस जो है, चार्जेस जो लगाता है, चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस लगते हैं, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। दैट मीन्स अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। तो इंटरेक्शन में दोनों फोर्सेस आएंगे, अट्रैक्टिव भी, रिपल्सिव भी। तो याद रखो कि चार्ज जो है, चार्ज दोनों फोर्सेस लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये एक प्रॉपर्टी है चार्ज की, ये एक प्रॉपर्टी है चार्ज की, कि इसको हम कहते हैं इस तरह से, प्रॉपर्टीज में अगर चार्ज की प्रॉपर्टीज में हम बात कर लेंगे, हम कहते हैं सिमिलर चार्जेस जो हैं, सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं, repels each other, सिमिलर चार्ज। तो अनलाइक चार्जेस क्या कर लेंगे, अनलाइक चार्जेस क्या कर लेंगे,
attract each other। तो ये एक प्रॉपर्टी है चार्जेस की, ये एक प्रॉपर्टी है चार्जेस की। तो हो गई एक प्रॉपर्टी चार्जेस की। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो चार्ज की है, हम कहते हैं कि चार्जेस जो है ये नेचर के अंदर कंजर्व है। चार्जेस जो है, चार्जेस के पास प्रॉपर्टी ये है कि नेचर के अंदर कंजर्व है। कंजर्व का मतलब यहाँ पे हम कहेंगे फिक्स्ड कह सकते हैं, या कहेंगे कांस्टेंट। मैं अगर आपको इस तरह से कहूँ कि हमारे पास 100 नंबर ऑफ चार्जेस है, 100 चार्जेस का नंबर जो हमारे पास 100 है, तो 100 में से ए के पास, लेट्स सपोज ए के पास 20 चला गया, बी के पास लेट्स सपोज 30 चला गया, सी के पास लेट्स से 35 चला गया, और डी के पास 15 चला गया। हमारे पास चार्ज जो था कितना था? 100 था। तो 100 में से ए ने 20 लिया, बी ने 30 लिया, सी ने 35 लिया, डी ने 15 लिया। अब 100 जो था, क्या ये 100 रहा? नहीं। ऐसा कह सकते हैं हम कि टोटल जो हमारे पास था वो 100 था। अब 100 हमारे पास रहा नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट अगर देखेंगे, अगर यहां पे कम हुआ, अगर यहाँ पे कम, जितना कम हुआ वो दूसरे ने लिया होगा। 20 इसने लिया है, 30 इसने लिया है, 35 इसने, 15 इसने। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जगह अगर कम हुआ है, बट जितना कम हुआ है वो दूसरी जगह पे गेन हुआ होगा, वो दूसरी जगह पे। इस चीज को हम कंजर्व कहते हैं। नेचर के अंदर 4 चीजें कंजर्व है, नेचर के अंदर 4 चीजें कंजर्व है। एक को हम कहते हैं मास, दूसरा हम कहते हैं एनर्जी, तीसरा हम कहते हैं चार्ज, एंड फोर्थ मोमेंटम। ये 4 चीजें नेचर के अंदर कंजर्व है। ये एक जगह में कम हो जाएंगे, बट जितना कम हुआ वो दूसरी जगह में गेन हुए होंगे। टोटल जो रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, टोटल जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। यहां भी अगर इन सब का टोटल अगर कर लोगे, दैट विल बी इक्वल टू 100, दैट विल बी इक्वल टू 100। इस चीज को हम कहते हैं कंजर्व। इस चीज को हम क्या कहते हैं? जितना नेचर के अंदर भरा हुआ है चार्ज, वो उतना ही है। बस इतना हो सकता है एक बॉडी से उठ के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ होगा। इसलिए आप देखते हो कंजर्वेशन लॉ, मशहूर स्टेटमेंट उसका है, ये एक मशहूर स्टेटमेंट, फेमस स्टेटमेंट हम कंजर्वेशन लॉ का कहते हैं। डैश कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी और वन फॉर्म टू अनदर बॉडी और अनदर फॉर्म। वो है मास। मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, या हम कह सकते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। Momentum can neither be created nor destroyed, it can be transferred from one body to another. इसी तरह चार्ज जो है it can neither be created nor destroyed, but it can be transferred from one body to another body. तो ये एक
फेमस स्टेटमेंट है कंजर्वेशन लॉ का, जो आप कंजर्वेशन लॉ पढ़ते हो उसका फेमस स्टेटमेंट। तो वो ये चार चीजों के लिए है, ये चार चीजें नेचर के अंदर कंजर्व, तो उसी में एक है चार्ज। ये एक प्रॉपर्टी है चार्ज के पास, चार्ज रिमेंस कंजर्व, चार्ज रिमेंस कंजर्व। तो हम कह सकते हैं दूसरी प्रॉपर्टी अगर चार्ज की कहेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी ये इलेक्ट्रिकल चार्ज है। असल में मैं बार बार चार्ज लिखता हूं बट ये समझ लो इलेक्ट्रिकल चार्ज है। चार्ज रिमेन कंजर्व्ड इन नेचर, इन नेचर कहेंगे। ओके, अब एक और प्रॉपर्टी है चार्ज की, वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं चार्ज की, दैट इज चार्ज जो है दैट रिमेन्स क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन चार्जेस जो हैं दैट रिमेन्स क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब मैं अगर आपको कहूंगा इस तरह से, ये एक बॉडी है, इस बॉडी को हमने चार्ज किया किस भी मेथड से। एक चीज याद रखो, बॉडी को हम डिफरेंट मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं, आइदर बाय रबिंग, रबिंग की वजह से कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कंडक्शन की वजह से। कंडक्शन एक मेथड है जिसकी वजह से हम बॉडी को चार्ज, उसमें चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। या इस तरह से एक और हम कह सकते हैं मेथड, वो है इंडक्शन का। इंडक्शन की वजह से हम बॉडी के अंदर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, आइदर बाय रबिंग, रब करके कर लेंगे, आइदर बाय इंडक्शन, एक मेथड है इंडक्शन का, वहां से कर लेंगे। कंडक्शन मेथड है उसमें, तो किसी भी मेथड से चार्ज प्रोड्यूस की जा सकती है बॉडी के अंदर। अब लेट अस सपोज बाय एनी वन ऑफ द मेथड हमने इस बॉडी को चार्ज किया हुआ है, ठीक है। अब यहां से दूसरी बॉडी है ये वाली, मैं कह रहा हूं इस बॉडी को चार्ज करो, इस बॉडी को चार्ज करो। तो सबसे पहले एक चीज यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, हम जो चार्ज कहते हैं दैट इज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो यही इधर उधर चलते हैं, यही इधर उधर चलते हैं। जनरली इनमें से इलेक्ट्रॉन ही इधर उधर चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 17 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन, लाइटर देन प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन को आसान होता है चलने के लिए एज कम, अगर प्रोटॉन को चलाएंगे तो बहुत ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड सो दैट प्रोटॉन कैन मूव, प्रोटॉन कैन मूव। इसीलिए आप ज्यादातर सुनते हो कि इलेक्ट्रॉन चलता है, बट ये जरूरी नहीं है, प्रोटॉन भी चल सकता है, बट उसके लिए एनर्जी चाहिए बट उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो कभी ये ना सोचना कि चार्ज इलेक्ट्रॉन ही है, चार्ज दोनों है। चार्ज क्या है? दोनों। अब जो है, अब जब हम कहेंगे कि इस वाली बॉडी को चार्ज करो, इस वाली बॉडी को चार्ज करो, तो यहां से मैं एक चार्ज ला दूंगा। असल में वो मैं चार्ज जो ला रहा हूं इलेक्ट्रॉन ला रहा हूं। एक क्या ला रहा हूं? इलेक्ट्रॉन। तो मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब मैं कह रहा हूं और चार्ज कर दो, तो मैं एक और इलेक्ट्रॉन ला रहा हूं, मैं एक और इलेक्ट्रॉन ला रहा हूं। तो दैट मीन्स अगर मुझे बॉडी को चार्ज करना है, अगर मुझे बॉडी को चार्ज करना है तो असल में करना क्या है, मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन उठा के इसको देना है, यहां से इलेक्ट्रॉन उठा के इसको देना है, तब जाके मैं इसको चार्ज करूंगा। अगर आप मुझे कोई कहेगा कि कितना चार्ज किया है, याद रखो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसी तरह प्रोटॉन के पास भी
प्रोटॉन के पास भी चार्ज इतनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻। तो चार्ज के लिहाज से दोनों जो हैं इक्वल है, इनका मैग्नीट्यूड जो है चार्ज के लिहाज से वो इक्वल है। मास के लिहाज से थोड़ा वैरी है, थोड़ा प्रोटॉन भारी है इलेक्ट्रॉन से, थोड़ा प्रोटॉन क्या है भारी है, थोड़ा क्या हम कह सकते हैं 17 टाइम्स बहुत ज्यादा भारी है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन। अब जो है बॉडी, जब इसको मैं चार्ज दूंगा असल में, तो मैं उसको कितना चार्ज दे रहा हूं 1.6 चार्ज दे रहा हूं। अब कोई कह रहा है नहीं और चार्ज दो, तो मैं फिर से 1.6 इसको चार्ज दे रहा हूं। तो टोटल चार्ज कितना मैंने दिया 1.6, इसको 2 बार मैंने लाया तो कितना बन गया 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹। तो जो मैंने 2 चार्ज इसको दे दिए, उन 2 चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना बना 3.2। तो अगर मुझे कोई कहेगा नहीं इसको 2 चार्ज करो, नहीं 2 नहीं होगा, 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दो, पर चार्ज कितना हो गया ये 3.2। अब कोई मुझे कह रहा है कि इसको 3 चार्ज करो, 3 तो चार्ज नहीं होगा। असल में 3 जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स में इसको दे सकता हूं, बट उसका मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे कितना बनेगा, एक का 1.6 है, 3 का कितना आएगा 18 4.8। तो 3 चार्ज अगर मैं इसको दूं पॉसिबल नहीं है। असल में इसको मैं कितना चार्ज कर रहा हूं 4.8 दिस इज क्वांटाइजेशन, इसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड चार्ज रिमेन क्वांटाइज्ड। इस चीज को हम क्या कहते हैं क्वांटाइजेशन। सो चार्ज के पास प्रॉपर्टी क्या है, इट रिमेन्स क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइजेशन के लिए अगर मैं कहूंगा क्वांटाइजेशन के लिए मल्टीपल इंटीग्रल कह सकते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज या एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन, और उसका चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये इसके पास चार्ज। तो एक चार्ज जो है, एक बॉडी को अगर चार्ज करना है, उसको हम जो उसका बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन, इससे छोटा चार्ज हमारे पास नहीं है। एलिमेंट्री चार्ज जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन। सो हम असल में इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। अब कितनी बार दे रहे हैं मल्टीपल इंटीग्रल इसी को हम कहते हैं मल्टीपल इंटीग्रल। अब ये एलिमेंट्री चार्ज जो है, ये बेसिक चार्ज जो है, ये कितनी बार एक बॉडी को हम दे रहे हैं, तो उसको हम क्वांटाइजेशन कहेंगे। तो अगर फॉर्मूला देखेंगे क्वांटाइजेशन का, क्यू टोटल चार्ज रिमेन्स इन द बॉडी, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज E into number of charges, whether पॉजिटिव दे दिया मैंने, पॉजिटिव एलिमेंट्री पार्टिकल और नेगेटिव एलिमेंट्री पार्टिकल, इसलिए मैंने प्लस माइनस लिखा। बेसिक यूनिट E के लिए एलिमेंट्री पार्टिकल, यहां पे मैं लिख लूंगा where E is the elementary particle। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। और N क्या है इसके अंदर, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन, तो ये प्रॉपर्टीज है चार्ज के पास।
अब चार्ज जो है, चार्ज याद रखो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटिटी किस तरह की है? स्केलर क्वांटिटी है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, हमारे पास क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, वेक्टर एज वेल एज स्केलर। तो वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, स्केलर जिसके पास हम सिंपली हम मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, हमारी मीनिंग कंप्लीट होती है उसके मैग्नीट्यूड से ही, तो वो स्केलर होती है। तो चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और यूनिट क्या है इसका? ऐसा यूनिट, दैट इज कूलम, दैट इज चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। उसके नाम पे, उसने इस पे काम किया था, तो उसके नाम पे ये नाम इसको पड़ा है कूलम। ठीक है, और सिंबल जो है दैट रिमेंस कैपिटल सी। So this is all about the charge. This is all about the, I hope you understand this very well.